वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक और डाउट आपका मैं क्लियर करूंगी आज कि हम पहचानेंगे कि सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या फर्क होता है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम हम कैसे पहचानेंगे कि किसी वाक्य में ये शब्द सार्वनामिक विशेषण के रूप में है या फिर सर्वनाम के रूप में। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, एक बिल्कुल ही सिंपल सा उदाहरण ले रही हूं मैं। देखिए, हम यहां लिख रहे हैं। देखिए, वह आया था। यहां पर आपने देखा कि जो वह आया था, यानी कि यहां पर जो वह है वो है सर्वनाम शब्द। ठीक है, ये शब्द जो है सर्वनाम है, हम ऐसे इसको लिख देंगे सर्वनाम शॉर्ट में। जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं ना शब्द, वो होते हैं संज्ञा। अब यहां पर हम दूसरा शब्द लिख रहे हैं, यहीं पर हम ऐड कर देंगे वह। ध्यान से देखिए आप, आदमी आया था। अब इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर दिखा आपको कि वह यहां पर भी वह है, लेकिन यहां पर वह के साथ में है संज्ञा शब्द। हम यहां लिखेंगे संज्ञा। ठीक है, आदमी संज्ञा है ना, तो वह आदमी। तो यहां का जो वह है सर्वनाम, साथ में लाया है अपने एक संज्ञा शब्द को, यानी कि संज्ञा शब्द के जो आगे लगता है सर्वनाम, तो वो सर्वनाम नहीं होता, वो क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, वो हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। ये इस वाले शब्द में, इस वाले वाक्य में ये जो शब्द है संज्ञा, इसके साथ में लगा है सर्वनाम, और वह आदमी आया था, उसने हमने बोला संज्ञा से पहले वह लगा है, यानी कि संज्ञा शब्द उसके बाद है। जब संज्ञा शब्द किसी सर्वनाम के बाद होता है तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, और वह आया था, यहां पर कोई संज्ञा नहीं है, यहां पर सिर्फ वह शब्द है, तो वो यहां पर काम कर रहा है सर्वनाम का। तो हम ये पहचानेंगे कि सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आया है, उसके साथ में कोई संज्ञा शब्द नहीं है, तो वो है सर्वनाम। और जब कोई संज्ञा शब्द के आगे सर्वनाम लगता है, यानी या कह सकते हैं सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द होता है, तो वो होता है फिर सार्वनामिक विशेषण। वो जो सर्वनाम है वो विशेषता बता रहा है संज्ञा की, है ना, तो वो विशेषण बन गया, यानी कि सार्वनामिक विशेषण। आइए हम और भी शब्दों से, हम और वाक्यों से और शब्दों से हम पहचानते हैं कि हम सार्वनामिक विशेषण को कैसे कैसे शब्द वाक्य में पहचानेंगे। ठीक है, होप कि आपको इतना तो पता लगा। अब देखिए, जो हमारे विशेषण के भेद हैं, ठीक है, या देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम होता है या निजवाचक सर्वनाम होता है, जिसमें मैं, तुम, आप ऐसे जो शब्द होते हैं ना, तो इसमें सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान भी होता है। कैसे देखें, अगर वो संज्ञा के साथ आते हैं, जैसे मैंने बताया ना, आदमी के साथ में आया जब वह, तो वो क्या हुआ, विशेषण बन गया, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, पहला है निश्चयवाचक सर्वनाम, हम कहते हैं ना विशेषण निश्चयवाचक। कोई सार्वनामिक विशेषण है जो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, कैसे हम पता लगाएंगे, इसके हम कीवर्ड याद रखेंगे, जैसे यह, वह, इस और उस। ये हैं कीवर्ड जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब इनसे हम वाक्य आपको बता देते हैं। जैसे हमने बताया, यह से हम कह रहे हैं यह पुस्तक अच्छी है। ठीक है, यह पुस्तक वह लड़की का लाई थी, वह के साथ में लड़की, और इस राज्य में फसल अच्छी हुई, हमने एक वाक्य लिया इस राज्य। और दूसरा है हम उससे, जैसे हम कह सकते हैं कि उस घर में कोई नहीं रहता। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम जो है, यह के साथ में हमने कह दिया कि यह पुस्तक अच्छी है, कोई ना कोई संज्ञा शब्द आगे आया है। ठीक है, यह के साथ हमने लगा दिया पुस्तक अच्छी है, वह के साथ हमने कह दिया वह
लड़की कल आई थी, तो हमने वह के साथ लड़की लगा दी। इसके साथ हमने कह दिया राज्य, इस राज्य में फसल अच्छी नहीं हुई। उसके साथ कह दिया उस घर में कोई नहीं रहता। ठीक है, तो यह वह इस उस शब्द जब वाक्य में आए तो आप समझ जाए कि निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब अनिश्चयवाचक की आपको दो बातें याद रखनी है। क्या क्या है वो? जैसे निश्चय का तो आपने देखा यह वह इस उस। अनिश्चय के बारे में आप कहेंगे, कीवर्ड क्या है इनके? कोई और कुछ। जिस भी वाक्य में कोई या कुछ आता है इस पर तो वो वहां पे होता है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं आप। जैसे कोई के आगे आप कह सकते हैं जैसे कोई आदमी आ रहा है, या कोई के साथ मैंने आदमी लगाया है। देखो ये याद रखना, सार्वनामिक विशेषण बनेगा ही तब जब उसके साथ कोई संज्ञा शब्द होगा। कुछ क्या, कुछ लोग मेरे पीछे हैं, है ना। तो कोई कुछ से आपको जब भी आप कहेंगे तो सार्वनामिक अनिश्चयवाचक विशेषण होगा। तीसरा है प्रश्नवाचक। प्रश्न से आप समझते हैं प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आप कहेंगे प्रश्नवाचक में तो सिर्फ क्या होगा, ऐसा नहीं है। इसके जो कीवर्ड हैं प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के, कौन, क्या तो है ही, है ना। इसके अलावा किस भी हो सकता है वाक्य में। इनका उदाहरण मैं आपको दे देती हूं। ठीक है, कौन, जैसे कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगी। ठीक है, क्या से कह सकते हैं क्या चीज लेकर आए हो। किस से कह सकते हैं कि किस जगह की बात कर रहे हैं। आपने देखा कौन से मैंने बताया कि कौन सी बात, यानी कि बात संज्ञा शब्द, क्या चीज लाए हो चीज संज्ञा शब्द है, किस जगह की बात कर रहे हो तो किसके साथ में जगह। ठीक है, तो कोई ना कोई संज्ञा शब्द उनके साथ आया है। चौथा है संबंध बोधक। संबंध में अगर आपको याद हो, संबंध बोधक नहीं, हम संबंध वाचक बोलेंगे। अगर आपको याद हो कारक शब्द, तो हमने संबंध क्या पढ़ा था, का के की रा रे री। का से होता है का के की से, मैं बता देती हूं, का के की, यानी कि उसका, उसके, उसकी, जिसका, जिसके, जिसकी। इसके अलावा इसमें दो चीज और आती हैं, रा रे री। ये कीवर्ड है बेटा। रा मेरा, तुम्हारा, हमारा, रे हमारे, तुम्हारे, री तुम्हारी, हमारी, मेरी। तो ये शब्द जिनमें आते हैं, जैसे अब मैं बता देती हूँ आपको, मेरा, तुम्हारा, ये सब होगा ना इसमें। तो जैसे मेरा घर बहुत बड़ा है, का से उसकी ले सकते हैं, तो उसकी किताब मैंने नहीं ली। का उसका बैग मेरे पास नहीं है, उसके सामान में कुछ है ना। तो ऐसे आप पहचानेंगे सार्वनामिक विशेषण को। और ये जो कीवर्ड हैं ये है आपके, ठीक से दिखा देती हूँ आपको। ये जो कीवर्ड है निश्चयवाचक के, यह वह इस उस, और मैंने आपको उदाहरण भी बताए। अनिश्चयवाचक में आप देखेंगे कोई या कुछ होता है वाक्य में, है ना, कोई आ गया, कुछ लोग हैं इधर। प्रश्नवाचक में कौन, क्या और किस। सिर्फ कौन ही नहीं होगा, क्या ही नहीं होगा, किस भी हो सकता है, किस जगह की बात कर रहे हो, है ना। फिर है संबंधवाचक, का के की, जिसका, जिसकी, जिसके, किसका, किसकी, किसके, रा रे री, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, हमारा, हमारी। तो ये शब्द हैं कीवर्ड जिनसे आपको ये पता लगेगा कि किसी वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है या उनका कौन सा भाग है। तो अब आपने सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर करना सीखा आज। आप देख सकते हैं और भी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।